हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31 ये आपको डायग्राम दे रखा है। PQ और ST आपस में पैरेलल हैं, ऐसा इसने कहा है। एंगल PQR की वैल्यू है 110 डिग्री एंड एंगल RST की वैल्यू है 130। तो हमें एंगल QRS, ये जो बीच में आप V शेप देख रहे हैं, हमें ये एंगल निकालना है। तो चलिए पहले इसका कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो हम उसी कॉपी पे करेंगे। तो देखिए ये है डायग्राम। एंगल PQR हमको एक 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल RST हमको 130 डिग्री दिया हुआ है, और हमें एंगल QRS को फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और सारे पॉइंटों के नाम लिख दिए हैं। अब हम ये हमारी एक मैथमेटिक्स की इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसमें एक विशेषता होती है कि हम कहीं भी कोई भी लाइन खींच सकते हैं क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर पॉइंट R से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया और इधर हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हम यहाँ पर A और B लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। PQ की डायरेक्शन A अलग है और QB की डायरेक्शन अलग है। तो मैंने इस पॉइंट को A और B लिख लिया है। ठीक है, तो ये PQB मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं एंगल PQR प्लस, अब देखिए PQR हो गया RQB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम यहां से RQB की वैल्यू निकाल सकते हैं। PQR हमको दे रखा है 110 डिग्री। ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंगल RQB आ गया 70 डिग्री। अगर ध्यान से देखें, ये और ये Z बन रहा है, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये होगी, तो ये 70 होगी। क्यों? ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिख सकते हैं एंगल BQR इक्वल टू एंगल, अच्छा इसको भी हम नाम लिख देते हैं, AB हो गया CD। तो एंगल CRQ, फिर देख लेते हैं BQR, तो ये आ गया इक्वल टू एंगल CRQ, तो ये आ गया। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई BQR या RQB एक ही बात होती है। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दें।
एंगल सी आर क्यू या क्यू आर सी एक ही बात है, ये 70 डिग्री आ गया। अब देखो अगर मुझे ये एंगल और पता पड़ जाए तो ये प्लस ये तीनों मिलके क्या 180 का एंगल बन रहा है। तो इन तीनों को ऐड करके मैं 180 के बराबर पुट कर सकता हूँ और इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए तो मुझे इस बीच वाले पार्ट का एंगल मिल जाएगा। इतना ही काम करना है बस। तो ये 70 डिग्री आ गया, ध्यान रखिएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये भी पूरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम 180 में से 130 घटा दें तो ये क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो 50 प्लस 130 हो गया पूरा 180। तो इसकी भी लिखते हैं लैंग्वेज। तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल TSR प्लस RSA इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। TSR हमको दिया है 130, ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया 50 डिग्री। तो एंगल RSA की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 आ गया। अब हमारा बीच का पार्ट आराम से मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं, एंगल CRQ प्लस QRS प्लस TS सॉरी ये एंगल चाहिए अपने को है ना, S या RST नहीं, हमें ये चाहिए बीच में। तो ये हो गया CRQ, ये आ गया, प्लस QRS, ये वाला आ गया। एंगल SRD इक्वल टू क्या बैठेगा, ये 180 डिग्री। भाई देखिए ये पूरा 180 बैठ रहा है ना। तो ये जो 180 बैठेगा ये इन तीनों को जोड़ने से बनेगा। चलिए अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल CRQ कितना है, CRQ 70 डिग्री प्लस QRS, ये हमको चाहिए तो हमने इसको एज इट इज लिखा। एंगल SRD कितना है, 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 180। तो 70 प्लस 50 120 होता है। इसको उठा के इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। एंगल QRS की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इट इज द आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया है, इन फिगर 6.32 इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल हैं, दिया हुआ है। एंगल APQ, एंगल APQ ये 50 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल PRD ये दे रखा है 127 डिग्री। तो हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए अगर मैं देखूं तो ये Z बन रहा है। तो एंगल PQR बराबर होगा एंगल QPA के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लिख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ से सीधी क्या मिल गई, X की वैल्यू मिल गई। तो एंगल चलो पहले इसको लिख लेते हैं, APQ इक्वल टू एंगल PQR।
क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री, और पी क्यू आर की वैल्यू है x। तो पहला आंसर आपको ये मिल गया। चलिए, अब अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। 50 प्लस वाई और प्लस ये। अब ये वैल्यू कहाँ से मिल सकती है? अगर हमें ये मिल जाए तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। अब ये एंगल कैसे मिले? तो अगर मैं ऐसे आर्क खींचूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 180 बन रहा है। तो 180 में से अगर मैं इसको घटा दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए लिख देते हैं पहले, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हमने क्या मान लिया? चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी की वैल्यू है 127 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो इसको मैंने घटाया तो क्या आंसर आया? 10 में से 7 गए 3, 7 से 2 गए 5, तो ये वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री होगा। तो लिख देते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल आर पी बी। आर पी बी क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल आर पी बी की वैल्यू कितनी आ गई? तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री। ठीक है, अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एंगल फ्रॉम द डायग्राम, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी 180 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री, क्यू पी आर हमको चाहिए तो ये वाई दे रखा है, आर पी बी कितना है? 53 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा कितना आया? वाई प्लस 3, 5 प्लस 5 10। ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 103 इक्वल टू 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 7 में 7, 1 में से 1 गए 0। तो वाई की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द डायग्राम, DIAGRAM। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए 6 क्वेश्चन का डायग्राम वैसे तो मैंने बना दिया है, लेकिन मैं पहले बुक देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। इन फिगर 6.33 ये है, PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। मिरर्स मीन्स शीशा जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। ये PQ RS 2 मिरर हैं और इनके बीच में कुछ गैप है और एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर एक किरण, एक सनलाइट गिर रही है AB, जो PQ से रिफ्लेक्ट होकर RS पे आ रही है BC, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस CD PQ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। तो ये जो आप AB, ये एक सनलाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर PQ से वापस RS पे जा रही है, तो ये BC भी एक सन रे हो गई।
ठीक है। फिर ये जब यहाँ टकराएगी तो वापस ये रिफ्लेक्ट होगी CD के रूप में। ऐसे ही चलता रहेगा इस तरीके से, यूं 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 यूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। देखिए, तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो आप ये लाइन लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले बुक से लिख लेंगे। गिवन PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other and incident ray AB strikes the mirror and so on। या पूरा सेंटेंस बुक से देख के लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी वाली बुक से और इंग्लिश बोर्ड वाले इंग्लिश वाली बुक से, ठीक है। यहाँ तक प्रूव दैट छोड़ देंगे। तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे, PQ के परपेंडिकुलर B पॉइंट से हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, और ऐसे ही RS के परपेंडिकुलर C से डालेंगे एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो लाइन, ये जो लाइन इस एंगल से जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण इससे बनाएगी। ऐसे ही ये लाइन RS से जितने डिग्री का कोण बनाएगी उतनी डिग्री का कोण PQ से बनेगा। तो ये देखिए, ये जो मैं इसको नाम दे देता हूँ BN, और ये हो गया CM। तो ये BN है, ये PQ के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको नीचे तक बढ़ाऊं तो ये RS के भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि PQ RS आपस में पैरेलल हैं। ऐसे ही अगर मैं CM को ऊपर तक बढ़ाता तो ये PQ के भी परपेंडिकुलर हो जाते। ठीक है, चलिए लिखते हैं आगे। BN and CM are normals to the plane mirrors PQ and RS respectively। ठीक है, सिंस BN जो है परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। सिंस BN ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू PQ, और CM किसके परपेंडिकुलर है? RS के। और क्या दिया है? PQ इज पैरेलल टू RS, ये भी दिया है। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि BN परपेंडिकुलर होगा RS के भी। तो आप किसी एक को लेके चल रहे हैं, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। अगर आप इसको लेते तो हम क्या लिखते? देयरफॉर CM इज परपेंडिकुलर टू PQ। समझ में ये बात? तो इसका क्या मतलब हुआ? BN और CM ये आपस में पैरेलल हैं। तो हिंदी वाले बच्चे ये लिखेंगे BN एंड CM मिरर PQ और RS पे लंब हैं, लंबवत हैं। ठीक है, लंब हैं लिख देंगे या फिर लंबवत हैं ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने लाइन खींची और ये लाइन खींची और ये खींची। ये लाइन ये वाली है, ये लाइन ये वाली है, और ये लाइन मैंने ऐसे खींची। तो ये बन गया, नहीं बन गया ट्रांसवर्सल? और ये क्या बन गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ यहाँ पर एंगल्स की नंबरिंग कर देता हूँ। इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको मैं 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ,
इसको 3 लेता हूं और इसको 4 लेता हूं, तो ये एंगल 3 होगा और ये एंगल 2 होगा। तो 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो देखिए उसी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है जो हमने एंगल पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। तो चलिए, तो एंगल, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो लाइन है इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। भाई जो हमारा CN है एंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू 1 की होगी वही वैल्यू 2 की होगी। तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। इसे बोलते हैं बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां लिख देंगे, यहां जगह नहीं बची थी, मैं यहां लिखता, आपको भी यहां लिखना है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पूरा लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए, मैंने इस तरीके इसको ऐसे लिखा, मुझे कुछ यहाँ पे ऐड करना था इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। मैंने एंगल दोनों साइड में एंगल टू जोड़ा। ये करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, वरना प्रूव होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा एंगल BCD हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2 एंगल √2। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ऐसे ही अब इसको लेके चलेंगे, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब मैं यहां पर एंगल क्या जोड़ दूं, अब मैं यहां पर जोड़ूंगा दोनों तरफ एंगल 3 और एंगल 3। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू, अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या बन गया, एंगल ABC बन गया। इक्वेशन 2, हमें पता है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होता है या एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होता है। तो अब या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 2 की जगह एंगल 3 रख दीजिए, या इक्वेशन 2 में एंगल 3 की जगह एंगल 2 रख दीजिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल BCD इक्वल टू 2 एंगल √3। ये नई इक्वेशन मान ली हमने 3। चलो अभी नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं 2 एंगल √3 बराबर एंगल BCD ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मान लेते हैं इसको 3। अब जरा 2 और 3 को देखिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की राइट साइड भी बराबर होंगी। तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। अब देखते हैं एंगल ABC क्या था, ABC ये वाला एंगल ABC ये हो गया, और एंगल BCD ये हो गया। तो ये क्या हो गए आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और ये बराबर कब होते हैं, जब ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हों। अब देखिए इसको मैं रफली फिर से बना रहा हूं इस चीज को, ये देखिए ये लाइन ये हो गई, ये लाइन ये हो गई, और ये लाइन ये हो गई। तो ये वाला एंगल
ये वाला हो गया, ये वाला एंगल ये वाला हो गया। अगर ये दोनों इक्वल बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। बस हो गया प्रूव। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। तो यहां हम लिख देंगे, या ब्रैकेट में यहां लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। क्यों है, ये देखो बराबर आ गए नहीं आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जिसको आप 2-3 बार करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक पेपर टाइम में जब एक बार आप निगाह मारेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमने इसमें किया क्या था। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको एक क्वेश्चन अभी 2-3 बार हाथ से करना होगा, समझ के। इसकी यही ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और कोई डाउट हो अब भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।